सो गाइस वेलकम टू एडुवाटिका एक्सप्लेनेशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। सो एज यू नो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हंगर हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। यस, सो हम राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 4 में आ चुके हैं। एज ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ से कंटिन्यू होगा, जिसमें हम हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, होता क्या है हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट में? पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। इसमें 1830 की बात होती है। 1830 में यूरोप में अचानक से पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है। पीपल को अनएम्प्लॉयमेंट होने हो जाती है, जिसके कारण वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज जॉब्स की खातिर आने लगते हैं। मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से यहाँ पे आने इंपोर्ट होने लगती है। और 1848 की फिर जब बात आती है तो उसमें फूड स्टोरेज हो चुका रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत गंदी तरीके से फैल चुका रहता है और लुइस फिलिप को वहां का हेड से रिजाइन कर दिया जाता है। मतलब होता यूं है कि जैसे अगर हमारे साथ ही कुछ होता है और हमारे जैसे अगर इंडिया में फूड शॉर्टेज हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या होता है और गवर्नमेंट हमें कुछ साथ नहीं दे रही हो तो हम क्या करते हैं? हम सारा दोष तो मोदी पे डाल देते हैं, राइट? उसी प्रकार लुइस फिलिपी उस टाइम का मोदी था। लोगों को लोग लुइस फिलिपी को बदनाम करने लगे इधर उधर का, फिर उसे हटा दिया गया था। वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड से उसे हटा दिया। चलिए अब इसमें जो पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लिखना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, increase in economic hardship during the 1830. Second, widespread of unemployment, urban urban congestion, complete competition from machine-made goods from England, feed world use, rising food prices, failed crops. Okay, देखिए आप इसका यहाँ लिखिएगा इंक्रीज इकोनॉमिक हार्डशिप यहाँ तक, ड्यूरिंग 1830s भी लिख दीजिएगा। फिर वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, अर्बन कंजेशन, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। फिर फेडरल ड्यूज, राइड इन फूड प्राइसेस, पेड। फिर पॉपुलर रिवोल्ट इन फ्रांस हुआ था 1848 में, जैसे मैंने आपको बताया। रिजल्टेड इन लुइस फिलिपी फीलिंग France declared a republic with the voting for all men above 21 and national workshop for more employment. In, in Silesia in 1845, weavers led a revolt against the contractor. अच्छा हाँ, मैं ये पॉइंट बता देता हूँ। अब देखिए नंबर 1 पॉइंट आपने देखा और जाना कि नंबर 1 पॉइंट कहाँ के बारे में है? यूरोप के बारे में। नंबर 2 जो 1848 का है वो कहाँ पे हो गया था? फ्रांस में। अच्छा मतलब यूरोप में ही है ना फ्रांस? फ्रांस यूरोप में है, सॉरी। उसके बाद 1845 का जो है वो कहाँ का केस में है? सेलिसिया का। सेलिसिया में 1845 में वीवर्स ने जो है स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि वो लोग जो है पेमेंट नहीं देते थे, चीट करते थे, पेमेंट कम दिया जाता था। और वैसे 4 जून 1845 में क्या हुआ था? बहुत भारी भरकम क्राउड में वीवर्स आए थे। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा पेमेंट बढ़ाओ। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मार रहे थे, जिसमें 11 वीवर्स मारे गए थे। सोच सकते हैं 11 वीवर्स मारे गए। तो यही है, they surrounded this house and demanded higher wages. Getting only the threats from them, they attacked his house, destroyed his goods. देखिए रिवोल्ट इन सिलेशिया 1845 में यही हुआ था, उसके घर पे जाके मारने लगे थे वर्कर्स लोग। फिर क्या? फिर आ जाता है लिबरल रिवॉल्यूशन इन लिबरल्स, आई मीन जर्मनी में। जर्मनी में जो हुआ था ये लेड किए गए थे हमारी खास मिडिल क्लास से। वाह, ये तो शायरी बनी। हमारे खास मिडिल क्लास, व्हाट अप। वैसे सबको साइड में रखते हुए अब देखिए मिडिल क्लास चाहते थे कि भाई वहां पे एक नेशन स्टेट स्टेब्लिश हो जाए। वो तो बहुत पहले से ही चाहते थे। वो चाहते थे वहां पे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स आ जाए, जैसे वहां कॉन्स्टिट्यूशन बने, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो।
अब इसकी कहानी क्या होती है कि जर्मन में वहां पे एक एसोसिएशन था, आई मीन एसोसिएशन था जिसका नाम था ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। जैसे यहाँ पे हो गया कांग्रेस, फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे है ना। वैसे ही वहां पे एक था ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। सारे मिडिल क्लास, आर्टिशंस, वर्कर्स, सब लोगों ने मिलके सोचा कि इस बार ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को सत्ता में लाते हैं, हो सकता है वो हमारी बातें समझे। जी हाँ, और 1848 को जब रिजल्ट आया तो 831 मेंबर्स इलेक्ट हो गए थे उनके, और वो पार्टी सत्ता में आ गई थी। लेकिन बस दिक्कत ये हुआ कि जिन्होंने उसे सत्ता में लाया वो उनकी बात को जस्ट अपोजिट कर रहे थे, यानी कि वर्कर्स एंड आर्टिसन की डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया था, और पार्लियामेंट को डोमिनेट कर दिया गया था बाय मिडिल क्लास। फिर अब लेकिन हाँ, उन्होंने चेंजेस भी लाए। कुछ चेंजेस क्या लाए थे? सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर्स वेर अबोलिश्ड। सर्वडम को एबोलिश कर दिया गया था लेबर के लिए, जो अच्छा काम भी था। फिर गारंटेड ऑटोनॉमी टू द हंगरीज। हंगरियंस के लिए वो ऑटोनॉमी कर दिया गया था कि मतलब वो जैसा चाहे वो अपना सेल्फ गवर्निंग कंट्री बना सकते। ये अच्छी बात। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब जस्ट हम इसे देखते हैं कि आप इसे पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे एग्जाम। So number 1 point, inspired by the events of the Feb 1848 in France, liberal revolutionaries consisting of middle class, educated professionals and merchants set up a German National Assembly. जर्मन नेशनल असेंबली को इन्होंने सत्ता पे लाया, और in May 1848 में a group of 831 elected representatives, REPS मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, met together and decided on a system of constitutional monarchy. एक साथ हुए मैट और फिर डिसाइड कर रहे थे। किंग फ्राइडरिच विलम फोर ऑफ प्रूशिया रिजेक्टेड देयर ऑफ, मतलब जो भी ऑफर आ रहा था वो रिजेक्ट कर दिया। कहाँ का किंग? प्रूशिया का। द लोअर पीजेंट क्लास टू प्रोटेस्टेड एट द लैक ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, प्रोटेस्ट किया गया था लोअर क्लास की तरफ से बहुत। दिस लेड टू अ वीकनिंग ऑफ द लिबरल मूवमेंट एंड द डिसबैंडिंग ऑफ द असेंबली। इससे क्या हुआ? लिबरल मूवमेंट का वीकनिंग हो गया और डिसबैंडिंग हो गया। फ्रैंकफर्ट असेंबली यही थी हमारी। फ्रैंकफर्ट असेंबली में आप चाहे तो ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट्स होपफुली समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली एंड हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लव माय टीचिंग। और अगर आपको इसे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध है, आप वहां पर से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। Please like the video, subscribe it, and enable the notifications. Thank you and have a great day ahead. Meet you soon with another interesting videos.